नमस्कार छात्रगण। स्टोरी टाइम में आप सभी का स्वागत है। स्टोरी टाइम में आज हम देखने वाले हैं हनुमान जी का साहस। रामायण तो हम सब देखते ही हैं, उसमें आपने हनुमान जी को भी देखा होगा। तो हनुमान जी के साथ कई सारी कहानियाँ जुड़ी हुई है, उनमें से एक जो है वह आज हम देखने वाले हैं। यह क्या, ये देखो, रामायण में जब राम का युद्ध शुरू था रावण के साथ, तभी एक बार ऐसा हुआ था कि रावण का जो पुत्र है मेघनाद, वह लक्ष्मण जी को घायल कर देता है और लक्ष्मण जी है वह मूर्छित अवस्था में हो जाते हैं। तभी याद आया कि अब इसे कैसे जीवित करें, या तो इसको कैसे हम बचा पाए। और सबने देखा कि अब क्या करें क्या करें। अचानक से किसी ने कहा कि भाई लंका में एक वैद्य है, उसको यहाँ हम बुलाकर कुछ इसका इलाज कर सकते हैं। तभी हनुमान जी वहाँ जाकर, लंका में जाकर वह वैद्य जी को ले आते। वैद्य तो ऐसे आते नहीं हैं, तो क्या किया उसने, पूरा उसका घर ही उठा लिया और वहाँ आकर रख दिया। तो पहले तो वैद्य ने कहा कि मुझे यहाँ से वापस अब लंका में ले जाओ, मैं यहाँ नहीं रह सकता और मैं इस तरह किसी का इलाज भी नहीं कर सकता। मैं एक राजवैद्य हूँ और आप अभी मेरे राज्य के साथ युद्ध कर रहे, तो दुश्मन हुए, तो मैं इसका इलाज नहीं करूँगा। फिर सबके समझाने पर वह तो मान गए कि चलो कोई बात नहीं। विभीषण जी ने कहा कि वैद्य का तो धर्म वही है कि वह अपने पास आए मरीज का इलाज करे। तभी उसने देखा और लक्ष्मण जी के पास गए, उसने ऐसे चेक किया और फिर पता चला कि इसका इलाज करना बहुत ही मुश्किल है। और हनुमान जी और सब ने कहा कि वैद्य जी कुछ तो उपाय बताओ, कुछ तो हो सकता है ना। तब जाकर उसने कहा कि एक उपाय है, लेकिन वह असंभव है। हनुमान जी ने तुरंत कहा कि असंभव तो हो ही नहीं सकता, कोई भी काम असंभव नहीं है, मैं संभव कर दूंगा श्री राम जी की कृपा से। तब जाकर वैद्य ने कहा कि यहाँ से बहुत दूर हिमालय पर्वत है, उस पर्वत में ऐसी कई औषधियाँ हैं, जिनमें से संजीवनी जो औषधि है वह यहाँ लाकर इसको हम इसका इलाज कर सकते हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि उसमें क्या है, मैं जाकर लेकर आता हूँ। लेकिन वैद्य ने कहा कि याद रखो, वह औषधि सुबह तक, हमारे पास एक रात का ही वक्त है, तुरंत जाओ और तुरंत लेकर आ सकते हो तो ही वह संभव है, वरना नहीं। तो फिर तो हनुमान जी तो आसमान में उड़ने लगे और जल्दी से वो तो हिमालय पर जाकर पहुंच गए। वहाँ उसने देखा कि यहाँ तो पर्वत पे अनेक औषधि के वृक्ष, पेड़, फूल हैं, इसमें से कौन सी ले जाने। तो उसको याद आया कि पहले वैद्य ने कहा था कि धन्वंतरी जो आयुर्वेद के देवता है उसकी प्रार्थना करना। तो पहले तो हनुमान जी ने उसकी प्रार्थना की, उसके बाद देखा कि वैद्य ने कहा था कि जो संजीवनी जड़ी बूटी है उसके पत्ते हैं वो चमकीले होते हैं और वह चमकते हैं। तो हनुमान जी ने देखा तो वहाँ तो कई सारे ऐसे पत्ते थे, कई सारे पेड़ के पत्ते ऐसे थे जो चमक रहे थे। फिर क्या था, हनुमान जी ने तो पूरा पर्वत ही उठा लिया। तो अब पता चला कि हनुमान जी ने पर्वत क्यों उठाया था। तो वो तो पूरा पर्वत उठाकर जाने लगे कि भाई वैद्य को जो भी औषधि इसमें से लेनी है वो ले लेंगे,
मैं तो पूरा पर्वत ही लेकर जाता हूँ। तो पूरा पर्वत लेकर उड़ने लगे आसमान में, और जाते 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 बीच में अयोध्या आई। तो अयोध्या में गुप्तचर ने राम के भाई भरत को बताया कि कोई आसमान मार्ग में पर्वत लेकर उड़ रहा है। तो क्या हुआ, भरत जी तो बाहर आए, और बाहर आकर उसने तो तीर चलाया। तीर चलाने से हनुमान जी पर्वत समेत नीचे गिर पड़े। फिर क्या हुआ, श्री राम श्री राम श्री राम करते करते वो तो गिर गए। फिर वो भरत जी को लगा कि मैंने गलती कर दी, ये तो कोई राम का भक्त है। तब जाकर उसने पूछा, तो हनुमान जी ने सारा हाल बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है और मैं जल्दी से वहाँ पहुँचना चाहता हूँ। भरत ने कहा कि मैं ऐसा तीर चलाता हूँ कि तुम्हें जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचा देंगे। हनुमान जी ने कहा कि नहीं भरत भैया, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं पहुँच जाऊँगा। वो तो उड़ने लगे, और यहाँ पे देखो सब लोग राह देख रहे हैं, और वानरराज सुग्री है वह बता रहे हैं कि ये देखो हनुमान जी आ रहे हैं। और देखो जय श्री राम करते करते वो तो आने लगे। लाए सजीवन लखन जिलाए, श्री रघुवीर हरिशूर लाए। तुलसीदास की जो रचित हनुमान चालीसा है उसमें भी यह लिखा हुआ है कि लाए सजीवन लखन जिलाए, श्री रघुवीर हरिशूर लाए। हनुमान जी जो संजीवनी जड़ी बूटी थी वह लेकर आ गए, और वह जड़ी बूटी सामान्य नहीं थी, वह मृत्यु तक पहुंचने वाले मृत्यु तक भी पहुंच गया हो मरीज, तो भी वह औषधि पिलाने से वह जीवित हो सकता है। तो वो संजीवनी जड़ी बूटी में इतनी ताकत थी, वो तो लेकर आ गए। और वहाँ लोग देख रहे हैं कि हनुमान जी आ जाए तो अच्छा है, आ जाए तो अच्छा है। और उसमें दिखाई दिया कि हनुमान जी तो आसमान में उड़ रहे हैं और हाथ में पर्वत लेकर आ गए। हाथ में पर्वत लेकर नीचे से उतर गए और औषधि दिखा दी। वैद्यराज को बताया कि हे वैद्यराज, ये देखो मैं पूरा पर्वत लेकर आ गया हूँ, आप जो औषधि चाहे वह उसमें से ले लो। तो वैद्यराज ने भी कहा कि आपने अच्छा किया कि आप पूरा पर्वत लेकर आ गए। और उसने जाकर पहले तो धन्वंतरी से प्रार्थना की वैद्यराज ने, फिर संजीवनी थी वो जड़ी बूटी को प्रार्थना की, और तब जाकर उसके पत्ते ले लिए, और फिर आकर लक्ष्मण जी को पिलाया। और लक्ष्मण जी भी धीरे धीरे होश में आने लगे। तुरंत बोले कि मेरा धनुष कहाँ गया, मैं यहाँ कैसे आ गया। राम ने कहा कि शांत रहो, तुम मेघराज के बाणों से मूर्छित हो गए थे। और फिर क्या हुआ, तो वैद्यराज ने कहा कि हनुमान जी, अभी आपको एक दूसरा भी काम करना पड़ेगा। तो हनुमान जी ने कहा कि दूसरा काम बताओ, कौन सा काम करना है, मैं हर एक काम करने के लिए तैयार हूँ। वैद्यराज ने कहा कि ये जो पर्वत आप उठाकर ले आए, ये पर्वत आप वापस वहीं पे जाकर रख दो। तो हनुमान जी ने कहा ऐसा क्यों, ये पर्वत यहीं पे रहने दो, हमें काम लगेगा, किसी और को काम लगेगा। वैद्यराज ने कहा कि नहीं, जड़ी बूटी जहाँ पर होती है वहीं पे उसको रखना चाहिए, और वहीं पे वह स्थिर है। ये पर्वत हम यहाँ पे नहीं रख सकते, आप ये पर्वत पूरा वहीं पे रख कर आ जाओ। हनुमान जी ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तो ये पर्वत उठाकर वापस वहाँ पर जाकर रख दूँगा। तो वो तो अपने हाथ में पर्वत उठाकर
फिर से उड़ गए और पर्वत जहाँ था वहीं पे रख दिया। फिर जाकर राम ने कहा कि हे हनुमान, तुमने आज लक्ष्मण का जीव बचा लिया। तुमने आज बड़े से बड़ा काम कर दिया। और वह अपने गले से उसको भेंट कर ली। राम ने उसको गले मिला लिया कि हे हनुमान, तुम्हारी वजह से ही आज लक्ष्मण जीवित है। तो इस तरह हनुमान ने साहस करके काम कर दिया। आप सभी को स्टोरी समझ में आ गई होगी। हमें इसमें से ये सीखना है कि हनुमान जी ने एक बात बताई थी कि कोई भी काम असंभव नहीं है। तो वह बात हमें याद रखनी है कि किसी भी काम चाहे छोटा हो बड़ा हो लेकिन असंभव नहीं है। शुरू शुरू में हमें वह मुश्किल लगता है लेकिन बाद में वह आसान हो जाता है। थैंक यू।